किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ और इंतजार किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आता है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें या उनको लेने की ज़रूरत है तो फिर इस पर गौर किया जाएगा। बहरहाल हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए का ये दावा है कि तैयारी मुकम्मल है और अगर जिस वक्त भी जरूरत पड़ी एतमाद का वोट लेने की तो नंबर जो है वो हुकूमत के पास पूरे हैं और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट किसी भी वक्त लिया जा सकता है। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को गुज़िश्ता रोज तैयारी की हिदायत की गई थी वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से और जिस वक्त भी ये फैसला होगा तो एक सप्लीमेंट्री एजेंडा कौमी असम्बली का जारी करके एतमाद का वोट लिया जा सकता है। ठीक है फहद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें JUIF को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस हवाले से क्या खबर है, क्या वो मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे? जी देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और ये जो मुज़ाकराती अमल आज शुरू होने का इम्कान है उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये वाज़े तौर पर मौलाना फजल रहमान ने आगाह कर दिया है हुक्मरान इत्तेहाद को, वज़ीर आज़म को, और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान हैं कभी इम्कान यही है कि मुज़ाकराती कमेटी में सिर्फ उन्हें ही शामिल किया जाएगा। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी हमने बातचीत की कोशिश की और एतमाद के वोट के हवाले से उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम तो फकीर लोग हैं, हमें जिस तरफ चलाते हैं हम चल पड़ते हैं। बहरहाल आज इम्कान है कि शाम में सेनेट सेक्रेटेरिएट में ये मुज़ाकराती अमल जो है इसका आगाज होगा। ताहाल हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कमेटी अरकान के नाम फराहम नहीं किए गए चेयरमैन सेनेट को। 2 रोज़ का वक्त दिया था चेयरमैन सेनेट ने, तो आज इम्कान यही है कि मुशावरत के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अरकान के नाम जो है वो फराहम कर दिए जाएंगे। ठीक है फहद, इस बारे में जो भी पेशरफ्त होगी आपसे जानते रहेंगे। शुक्रिया आपका। मुज़ाकराती अमल बेनतीजा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो आइन